Assalamu alaikum students. Unit 5. After concept map, we will start our chapter 5. Atom. The word atom is derived from Greek word atmos, which means indivisible. Atom हमारे पास वो word है जो कि एक Greek word atmos से आया है, जिसका मतलब है indivisible, ना दिखाई देने वाला. ठीक है. An ancient Greek philosopher named Democritus suggested that all matter is composed of tiny indivisible particles called atoms. ये एक एशियंट ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था डेमोक्रिटस, जिसने सजेस्ट किया था कि जितने भी मैटर हैं वो ना नज़र आने वाले पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स कहते हैं. मॉडर्न रिसर्च हैज़ शोन डैट ईच एटम इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक हमें पता चलता है कि हर एटम टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. एंड न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इनके दरमियान में न्यूक्लियस है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं. ठीक है. लाइक यहाँ पे आप देखें, ये अब क्या है, आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं. ठीक है. और इसके गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहा है, ये रिवॉल्विंग येलो बॉल्स कौन सी हैं, इलेक्ट्रॉन हैं. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन्स, एन इलेक्ट्रॉन इज़ अ पार्टिकल ऑफ द एटम. इलेक्ट्रॉन आपके पास एटम का पार्टिकल है. इट इज़ नेगेटिवली चार्ज एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. ये नेगेटिवली चार्ज है. इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिवली, क्योंकि हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और ये किसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, न्यूक्लियस के गिर्द. इन अ स्पेसिफिक पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट, और ये जो स्पेसिफिक पाथ में इस तरह से मूव कर रहा है इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं. प्रोटॉन. अब प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. कह रहे हैं कि अब प्रोटॉन आपके पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि एटम के विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, जो कि न्यूक्लियस के एटम में पाया जाता है. ठीक है. एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. इसके बाद है न्यूट्रॉन. द न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल. न्यूट्रॉन आपके पास क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, विच इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, जो कि एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है. इट हैज़ नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव. इट इज़ इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन, और ये किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है. ठीक है. अब आ जाते हैं एलिमेंट पे. एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस. एलिमेंट वो सब्सटेंस है डेट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड, जो कि सेम काइंड के एटम से मिलके बना होता है, यानी कि एक तरह के सारे एटम से मिलके बना होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, कार्बन इज़ एन एलिमेंट मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स. अब कार्बन एक एलिमेंट है जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं. ऑक्सीजन इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. ऑक्सीजन के अंदर सारी की सारी ऑक्सीजन है. ठीक है. जैसे आपके पास आप पैनाडोल टैबलेट्स का लेते हो. ठीक है. पैनाडोल टैबलेट्स का आप बॉक्स लेते हो शॉप से, तो उसके अंदर सारी की सारी पैनाडोल होती हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एक पैनाडोल है, एक उसके अंदर ब्रोफिन है. इसी तरह से अगर ऑक्सीजन एटम्स हैं तो वो सारे के सारे मिल के क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं. एंड हाइड्रोजन एटम इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. हाइड्रोजन किससे मिल के बना हुआ है, हाइड्रोजन एटम से. सो फार 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, और अब तक 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं. अब एग्जांपल उन्होंने आगे हमें दी है कॉपर. कॉपर वायर्स आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉपर एटम्स. कॉपर वायर बहुत बिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई हैं, जिनके क्या कहते हैं, कॉपर एटम्स कहते हैं. ब्रोमाइन इज़ अ लिक्विड मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ ब्रोमाइन एटम्स. मैग्नीशियम वायर इज़ डिफरेंट फ्राम कॉपर. मैग्नीशियम वायर कॉपर से थोड़ी डिफरेंट है. इट इज़ मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, जो कि मैग्नीशियम एटम से मिलके बनाई गई है. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. अब 118 एटम्स हैं तो उनको कोई ना कोई सिंबल्स दे दिए गए हैं. ठीक है. जिनकी वजह से उनको ताकि हम पहचान सकें. ठीक है. और उनको सबको कैपिटल लेटर से, और फर्स्ट जो है उसको कैपिटल लेटर, और स्मॉल जो है इसको सेकंड जो है इसको स्मॉलर लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है. लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश नेम्स ऑफ एलिमेंट्स आर यूज्ड एज सिंबल्स. अब लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश नेम्स में एलिमेंट्स को यूज़ किया गया है. हाइड्रोजन इज़ H, आयोडीन इज़ I, एंड पोटेशियम इज़ K, बिकॉज पोटेशियम इज़ लेटन इज़ कालियम. आयरन इज़ Fe इज़ आयरन फ्रॉम इट्स लेटन वर्ड फीरम, एंड Pb इज़ सिंबल ऑफ लेड फ्रॉम द लेटन वर्ड प्लम्बम. अब जैसे कि एलिमेंट कार्बन है, इसको सिंबल क्या है, इसका C है. जैसे ये लाइक इसका सिंबल है, जिसको इससे हम पहचान सकते हैं. नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, सल्फर S, आयोडीन I, फास्फोरस P,
कैल्शियम देखें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सेकंड क्या है, स्मॉलर है। क्लोरीन Ci, जिंक Zn। नेक्स्ट अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पे इन्होंने कुछ एलिमेंट्स और इनकी इंपॉर्टेंस बताई हुई है कि एलिमेंट्स जो हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि किस तरह से इंसानों के लिए इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स। अब कैल्शियम जो सा है वो टीथ और बोन्स, एनिमल्स की टीथ और बोन्स के लिए एक मेन जुज़ू है, ठीक है, मेन जुज़ू। आयरन अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ एनिमल्स, जो कि रेड ब्लड सेल्स का एक यानी कि हीमोग्लोबिन है जो कि एनिमल्स के रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। पोटाशियम और मैग्नीशियम नेसेसरी फॉर मसल्स कंट्रक्शन एनिमल्स, कि अगर पोटाशियम और मैग्नीशियम जो से हैं वो एनिमल्स के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, उनके इस तरह से सिकुड़ने के लिए। आयोडीन इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, के जो थायराइड ग्लैंड हैं गले के अंदर के, उनके इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन, सल्फ़र एंड फास्फोरस इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन्स के बनने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अच्छा, ऑल एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन एटम्स, तमाम एलिमेंट्स एटम्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करते, एटम्स के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते। हीलियम, नियोन, आर्गोन एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल एटम्स, ये क्या हैं, इंडिविजुअल एटम्स हैं, ठीक है। दे आर नोन एज मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स, इन्हें हम मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स कहते हैं। दिस मीन्स दैट देयर एटम्स आर जॉइंड टुगेदर केमिकली, इसका मतलब है कि इनके जो एटम्स हैं वो केमिकली आपस में कंबाइंड हैं। शुगर इज़ नॉट एन एलिमेंट, शुगर एलिमेंट नहीं है। एज इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू वाटर एंड कार्बन, इसलिए ये पानी में ब्रोक कर सकते हैं, ठीक है, और कार्बन के साथ ब्रोकन डाउन इनटू वाटर एंड कार्बन, इसको वाटर और कार्बन के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। वाटर एज वेल इज़ हाइड्रोजन और एलिमेंट्स water as well is not an element, it can be broken down into hydrogen and oxygen। वाटर भी आपके पास एलिमेंट नहीं है, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ब्रोकन डाउन हो सकता है, यानी उनमें मिक्स हो सकता है। कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पास एलिमेंट्स हैं। एज दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, इनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब एलिमेंट्स को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, एटम्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स, मेटालिक एलिमेंट्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एलिमेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियात हैं, क्या हैं। नंबर 1, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स हैं, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजीली पास हो सकती है। दे आर शाइनी, ये चमकदार होते हैं। दे आर मोस्टली सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी के अलावा ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। मरकरी किस में होती है, थोड़ी लिक्विड फॉर्म में होती है। दे आर यूजली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत जल्दी से ये गर्म हो जाते हैं, ठीक है, और मेल्ट भी हो जाते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनको हम वायर में भी एज अ वायर में भी यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी बीटन इनटू फॉयल एंड प्लेट्स, इनको हम किसी फॉयल और प्लेट्स के अंदर भी डाल सकते हैं। एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, टिन एंड लेड आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की भी इसी तरह कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती, ठीक है। दे आर डल, ये शाइनी नहीं होते, ये डल होते हैं, इनका कोई कलर ऐसे मध्यम से होते हैं। दे आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि ये जल्दी गर्म भी नहीं होते और ना ही जल्दी मेल्ट होते हैं। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स और बीटन इनटू प्लेट्स, ये ना ही वायर्स में डाले जा सकते हैं ना ही प्लेट्स में, ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन, आयोडीन एंड सल्फर आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, और ये सब के सब क्या हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ 2 or more एटम्स ज्वाइंट केमिकली टुगेदर, दो या दो से ज़्यादा एटम जब केमिकली आपस में कंबाइंड होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। A molecule is the simplest part of matter that retains all the properties of substances of which it is a part। molecule आपके पास एक मैटर का सिंपलेस्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें तमाम की तमाम सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। A molecule can be formed from either the same type, molecule सेम टाइप से मिलके बनते हैं, ठीक है,
या फिर डिफरेंट टाइप से मिलके भी बन सकते हैं। एटम्स की सेम टाइप या एटम की डिफरेंट टाइप्स जब केमिकली कंबाइंड होती हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। अब मॉलिक्यूल की जो फर्स्ट है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, द सेम टाइप ऑफ एटम्स व्हेन दे जॉइन टुगेदर आर मेड इनटू मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। जब सेम टाइप ऑफ एटम मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, अब देखें दो सेम हाइड्रोजन मिले तो क्या बनाया, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिले तो हमारे पास बना दिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड अगर हम देखें, 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में ज्वाइन होंगे एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, तो वो क्या बना देंगे, कंपाउंड का मॉलिक्यूल बना देंगे। जैसे आपके पास एक एटम ऑफ कार्बन था और 4 हाइड्रोजन के एटम्स थे मिले तो उन्होंने हमारे पास क्या बना दिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन बना दिया, ठीक है। यानी कि ये इसको हम क्या कहेंगे, CH4 कहेंगे, ठीक है। क्या बना दिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन बना दिया।